नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पंगो लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं श्री परमानंद माधवम। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री प्रभुपाद की जय। तो आज चर्चा के विषय स्कंद 3 अध्याय 8 श्लोक संख्या 12 से। नेपाली से भागवत दोहराने का प्रयास कीजिएगा। चतुर्युगानां च सहस्रप्सु स्वप्नश्वयोदीरतया स्वशक्तया स्वशक्तया कालाख्यासयादितकर्मतन्त्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे। चतुर्युगानां च सहस्रं पशु स्वपंसयोदीरतया स्वशक्तया कालाख्यासादितकर्मतन्त्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे। चतुर्युगानां च सहस्रं पशु स्वपंसयोदीरतया स्वशक्तया कालाख्यासादितकर्मतन्त्रो लोकान् पीतान् दृशे स्वदेहे। चतुर्युगानां च सहस्रमंसु शक्तया सोपंसोदीरतया स्वशक्तया कालाख्यासादितकर्मतन्त्रो लोकान् पीतान् ददृशे स्वदेहे। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दी श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। चतुर चार युगा नाम युगों के च भी सहस्त्रम 1000 अपसु जल में स्वप्नम निद्रा में स्वप्न देखते हुए सोया अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ उदीरतया आगे विकास के लिए सो शक्तया अपनी निजी शक्ति से काल आख्याया काल नाम से आसादित इस तरह व्यस्त रहते हुए कर्म तंत्र सकाम कर्मों के मामले में लोकान सारे जीवों को अपीतान निलाभ ददृशे देखा स्वदेहे अपने ही शरीर में। अनुवाद इस प्रकार है। माया अपनी अंतरंगा शक्ति में 4000 युग चक्रों तक लेटे रहे और अपनी बहिरंगा शक्ति से जल के भीतर सोते हुए प्रतीत होते रहे। जब सारे जीव काल शक्ति द्वारा प्रेरित
होकर अपने सकाम कर्मों के आगे के विकास के लिए बाहर आ रहे थे, तो उन्होंने अपने दिव्य शरीर को नीले रंग का देखा। तात्पर्य, विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। काल शक्ति का प्रभाव का लक्षण यह है कि मनुष्य को सकाम फलों के लिए भौतिक जगत में कार्य करना होता है। भगवत गीता में सकाम कर्मियों को मूढ़ या मूर्ख कहा गया है। ऐसे मूर्ख जीव क्षणिक लाभ के लिए शाश्वत बंधन के अंतर्गत कार्य करने के लिए अत्यधिक उत्साहित रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने बाद अपने बच्चों के लिए प्रभुत्व संपत्ति छोड़ पाता है, तो वह अपने जीवन में अपने को अतीव चतुर समझता है। इस क्षणिक लाभ को पाने के लिए वो सारे पाप कर्मों का जोखिम उठाता है। उसे इसका ज्ञान नहीं रहता कि ऐसे कार्य उसे भवबंधन के जंजीरों से हमेशा के लिए जकड़ कर रखेंगे। इस दूषित मनोवृत्ति तथा भौतिक पापों के कारण जीव कुल मिलाकर नीले रंग के प्रतीत होते हैं। सकाम फल के लिए कार्य करने की ऐसी प्रेरणा भगवान की बहिरंगा शक्ति काल के आदेश द्वारा संभव हो पाती है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभु जी खाली साउंड कम कर दें, पूरी कम कर दें। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पर वर्णन है काल शक्ति का। काल शक्ति को प्रभुपाद जी इसमें अविद्या का रूप दिए हैं। विष्णु पुराण में काल शक्ति का उल्लेख अविद्या के रूप में हुआ है। काल शक्ति को उल्लेख जो पुराणों में है अविद्या के रूप में। इस संसार में दो प्रकार की विद्या होती है, एक होता है परमार्थ के लिए, एक होता है अर्थ के लिए। परमार्थ मतलब परमार्थ की गति जो भगवान को प्राप्त करने के लिए, उसको परम विद्या कहते हैं। लेकिन एक होता है अर्थ के लिए, पैसा के लिए, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं या जितने भी विद्या है संसार के, जो अपने भोग के लिए कि बाद में जाके मैं अपने शरीर में इसको कुछ करूं, कैसे मैं सुख प्राप्ति कर सकूं, तो इसको भी विद्या कहते हैं। लेकिन जनरली आध्यात्मिक दृष्टि से, पुराणों की दृष्टि से इसको अविद्या कहते हैं, जो काल शक्ति को बुलाता है। और काल शक्ति कितना भी आप विद्या अर्जन कर ले संसार में, तो उसको छीन करके ले ही जाता है। तो संसार में विद्या जरूरी है, परम विद्या भी जरूरी है, विद्या भी। जैसे मंदिर कंस्ट्रक्शन करना है तो इसके लिए भी इंजीनियरिंग तो चाहिए। मंदिर बनाने के लिए तो इंजीनियरिंग की आवश्यकता है, इंजीनियरिंग के लिए भौतिक ज्ञान चाहिए। तो ये भी विद्या है, ये अच्छा है, लेकिन ये जब सही जगह पे किया जाता है तब जाके वो सही माना जाता है। नहीं तो वो केवल संग्रह करने के लिए किया जाता है तो उसको अविद्या कहा जाता है ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो सकाम कर्मी होता है, जो सकाम कर्मी अपने इंद्रिय भोग के लिए जो अर्जन करता है, तो उसका शरीर नीला हो जाता है। अंतिम में कह रहे हैं उनका शरीर नीला कैसे हो जाता है। जैसे आप देखते हैं जहां पे कभी कभी चोट लग जाता है, तो चोट लगने के कारण खून अंदर से नीला पड़ जाता है क्योंकि ज्यादा चोट है। शिव जी जब वे
कालकूट विष को पिए। जब समुद्र मंथन हुआ था तो कालकूट विष को पी लिए थे भगवान शिव। तो उस समय भगवान शिव का कंठ में धारण किए थे, नीलकंठ हो गया था, नीला हो गया था भगवान शिव का कंठ, तो इसीलिए नीलकंठ उनको कहते हैं। तो ये नीला होना मतलब, ये भौतिक दृष्टि से नीला होना मतलब पापों को ग्रहण करना। जब जगाई मधाई इतने पाप किए थे कि कोई संसार का ऐसा पाप नहीं है जो जगाई मधाई नहीं किया था। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु उनका पाप हरण के लिए नित्यानंद प्रभु अनुरोध किए, प्रभु आप कितनों को मारेंगे, इस संसार में तो ये ऐसे जगाई मधाई तो कितने हैं, ये जगाई मधाई आज आप कह रहे हैं कि ये ऐसा है, अब वास्तव में है, ये पापी है, कोई ऐसा जघन्य काम नहीं है जो नहीं किए, सब काम करके बैठा है जघन्य काम, लेकिन ऐसा पापी तो इस संसार में बहुत है, तो आप कितने को मारेंगे, इसीलिए आप इनको प्रेम प्रदान कीजिए। तो जब भी चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन किए, जगाई मधाई को आलिंगन करते ही चैतन्य महाप्रभु का शरीर नीला पड़ गया। नीला पड़ गया मतलब पूरा पाप, कितना पाप किया होगा, भयंकर पाप किए थे, तो उस पाप के कारण चैतन्य महाप्रभु का शरीर थोड़ा देर के नीला हो गया। नित्यानंद प्रभु देखिए उसको, तो ये नीला होना यहाँ पे बताया है। तो ये संसार में अविद्या क्या है, संसार में वास्तव में मेन उद्देश्य है सब जीव का कि इस संसार से पार पाना है ना। वेद का पहला वाक्य है अर्थात ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करना, लेकिन हम आके ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा न करके खाली हम अपना पेट कैसे भरे इसके बारे में केवल जिज्ञासा होता है, हम अपना घर कैसे चलाए, हम अपना जीवन कैसे चलाए। और सबका ये लेक्चर भी दे रहे थे, सुन के भी लोग कहते हैं ये तो प्रैक्टिकल में तो जाना ही होगा, ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। लेकिन वास्तव में जितना से हमारा पेट चल जाए उतना ही कमाना चाहिए, जितना सब्जी में नमक आवश्यकता हो उतना ही डालना चाहिए। ज्यादा डालने पर ना खा सकते हैं सब्जी और न कम डालने पर खा सकते हैं सब्जी। तो सब्जी में जितना नमक की आवश्यकता है उतना ही हमारे जीवन में पैसे की आवश्यकता है जरूरी, लेकिन इतना भी नहीं कि जितना हम लोग उसके लिए काम करते हैं, है ना। तो ऐसे ही एक कथा आती है सुवर्ण सेन राजा की, जो नवदीप धाम में रहते थे। सुवर्ण सेन सतयुग की कथा है ना। तो इसमें जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु घुमाने ले जाते हैं नवदीप धाम में, हर एक परिक्रमा करवाते हैं। तो वहां पे सुवर्ण विहार कह के एक जगह है, सुवर्ण विहार, तो उस जगह पे सुवर्ण सेन राजा रहते थे, तो उनके बारे में बताते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा है, एक गा के बताते हैं। सतयुग स्थाने छिल राजा सबे जाने, श्री सुवर्ण सेन तार नाम, बहुकाल राज्य कैला पर ते वार्ध्य कहैला, तबु नाही करे ते विश्राम। यहाँ पे कहते सतयुग में एक राजा थे जो सुवर्ण से नामक थे। वो राज्य काल में इतना बिजी थे कि उनके पास इतना धन संपत्ति होते हुए भी हर समय लगते थे कि कितना धन संपत्ति कमाएं और ज्यादा से ज्यादा कितना कमाएं। विषय आविष्ट चित्त किसे वृद्धि है बीत, यही चिंता करे नरवर। कहते हैं विषय आविष्ट चित्त, उनका विषय में चित्त ही आविष्ट हो गया था सुवर्ण सेन राजा का। और कहते हैं किसे वृद्ध है वित्त, वित्त बने कहते हैं वित्त पैसा को वित्त कहते, धन संपत्ति को। तो कैसे मैं धन को अर्जन करूं, केवल इसी के बारे में सोचते रहते थे। इनके पास कोई संपत्ति का कमी नहीं था। देखिए यहां से सीख सकते हैं कि राजा महाराजा तक खुशी नहीं है ना। राजा महाराजा भी और ज्यादा हम
नाम कैसे कमाएं, और ज्यादा हम राज्य हासिल कैसे करें, इसके चक्कर में बसे रहते हैं, है ना। इसीलिए अंबानी अडानी को देखे होंगे तो इतना बड़ा व्यापारी है, इतना बड़ा धनी व्यक्ति है, लेकिन उनका सिंपल ड्रेस रहता है। लेकिन जो 20,000 का महीना कमाता है उनका देखिए सूट बूट टाई बेल्ट लगा के पूरा एकदम हीरो होंडा पे चल के चलते हैं, है ना। लेकिन उनका बहुत सिंपल ड्रेस रहता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वो सोचते रहते हैं, लेकिन वो भी वास्तव में भौतिक ही है, लेकिन सिंपल लिविंग है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि राजा महाराजा तक संपत्ति पाके भी खुशी नहीं, तो संपत्ति से केवल खुशी नहीं होता। कि जाने की भाग्य बसे श्री नारद तथाया से राजा तारे पूजिल विस्तार। कहते हैं वह राजा सब समय विषयों में आविष्ट रहता था और साम्राज्य की धन की वृद्धि कैसे हो इसके बारे में सोचते थे। लेकिन भाग्य से क्या हुआ, एक बार नारदेर दया हईल तत्व उपदेश कैल राजा रे हईत नीरजाने। लेकिन भाग्य से क्यों क्या हुआ, सुवर्ण सेन राजा के राजधानी में वहां से कहां से नारद जी आ पहुंचे। देखिए कोई साधु आ जाए तो कितनी बड़ी बात है, स्वयं नारद मुनि आ गए। तो नारद मुनि आने के कारण नारद मुनि जब देखे इस राजा का हालत तो अंदर से इनकी बहुत दया आई कि राजा होके और ये फंसे हैं, अभी इतना धन संपत्ति होते हुए भी सब कुछ की कुछ नहीं कमी है इनके पास, लेकिन फिर भी ये कमी जैसा बेहाल है और धन संपत्ति पाने के लिए। तो इसके लिए उद्धार के लिए दया आया और नारद जी उपदेश किए। नारद कहे नाराय वृथा तब दिना जाए, अर्थ चिंता करी माने माने। कहते हैं नारद मुनि तुम्हारा दिन ऐसे ही जा रहा है, तुम अर्थ चिंता करके धन के बारे में सोच के तुम्हारा दिन ऐसे मन में सोचते सोचते तुम्हारा दिन निकल रहा है। वास्तव में मनुष्य का एक एक दिन घट रहा है। जैसे आपका 60 साल आयु है तो अभी कितना साल हुआ, 20 साल या 22 साल, तो 22 साल आपका मृत्यु हो गया। 22 साल जितना 60 साल जीना था तो आप 22 साल उसमें घट गया 60 साल में। तो एक एक सेकंड आदमी का मृत्यु हो रहा है ना, मर रहा है एक एक सेकंड। जितना इस टाइम को आप करोड़ों रुपया देख के खरीद नहीं सकते, अब जो बीत गया वो टाइम वो नहीं बुला सकते। इसीलिए यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे दारा पुत्र बंधु जाना मरण हले देहटी भसाए जले सबे जाबे गृहे अपना रे। तबे के न मिथ्यासा विषय जल विपासा यदि केह नहीं कैल कार। कहते हैं जला के तुम्हारे इस आर्य घाट पे और चले जाएंगे अपने अपने घर, लेकिन तुम इस मिथ्या भ्रम में फंसे हो कि ये सब हमको पालन पोषण करेंगे, ये सब हमको मान दान करेंगे, और इस भ्रम में हो कि मैं इसका लिए छोड़ दूंगा। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए कि हर माँ बाप ये सोचता है कि मैं अपने पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, अपने बेटी के लिए संपत्ति छोड़ के जाऊं इस संसार से, है कि बाद में जाके गर्व के साथ मैं मर सकूं कि मैं अपने पुत्र के लिए संपत्ति छोड़ के जा रहा हूं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं ये मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अगर कोई पुत्र हो तो खुद पैसा भी कमा सकता है, अगर कुपुत्र हो तो आप पैसा छोड़ भी देंगे तो वो पैसा लुटा देगा, अनावश्यक चीज में खर्च कर देंगे, है ना। तो इसीलिए पैसा छोड़ने के लिए ये केवल भ्रम है लोगों का कि हम अपने पुत्र के लिए, अपने संतानों के लिए संपत्ति छोड़ के जाएंगे। नहीं, ये गलत है। वर्तमान में जीना चाहिए, हाँ जितना से आपका कम से कम खर्च नहीं। देखिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि सुखी जीवन बिताने के लिए एक गाय, 10 कट्ठा जगह और बस उसमें धान उपजाने के लिए एक गाय और छोटा सा घर,
बस इतना आवश्यक है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन देखिए संसार में किसी का बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, किसी का रहने के लिए भी नहीं है, किसी को खाने के लिए भी नहीं है। तो ये है, इसी के कारण एक आदमी भूखा है, एक आदमी है। जब महाराज युधिष्ठिर राज्य करते थे तो उनके राज्य में एक भी गरीब व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भूखे रह जाए। इवन कुत्ते तक भी भूखे नहीं रहते थे। भगवान राम के राज में, आप राम राज्य के बारे में बहुत सुने होंगे, राम राज्य लाइए, राम राज्य लाइए। सब राम राज्य लेना चाहता है, लेकिन राम की आज्ञा कोई पालन नहीं करना चाहता। राम को हटा के राम राज्य लाना चाहते हैं। रावण प्रवृत्ति है लेकिन राम राज्य लाना चाहते, तो कैसे राम राज्य आएगा? पहले तो राम जी का जो गुण है वो तो अपने अंदर लाए, जो राम जी का आज्ञा है वो तो पालन करें। आप रामायण देखे होंगे, रामानंद सागर के, है ना, रामचरितमानस पढ़े होंगे, वाल्मीकि रामायण पढ़े होंगे। उसमें देखिए भगवान राम की कितनी दीनता है, कितनी गुण है। 14 वर्ष के वनवास भेजते हुए भी भगवान राम ये नहीं बोले कि हमको राजकुमार होते हुए आप हमको वन में भेज रहे हैं, और कृतज्ञता के साथ माँ को जाके प्रार्थना करते, हे माँ आपके कारण मैं 14 वर्ष के वन का राजा बन गया। मतलब कैसे घुमा के बोल रहे हैं कि मैं वन का राजा बन गया, मेरे पिताजी वन का राजा बना दिए, मेरा बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं, ऐसे बता रहे। तो भगवान राम फिर भी उसी माता से जो वनवास भेजे उसी माता से जाके आशीर्वाद ले रहे हैं, है ना। तो ये दीनता है। आगे कहते हैं, यदि बल लभी सुख जीवने ना पाई दुख, अतएव अर्थ चेष्टा करी। से मिथ्या कथा राय जीवन नित्य है, नहीं रहे 7 वर्षों पारी। यदि कहो कि सुख प्राप्त करने और जीवन से दुख को दूर करने के लिए अर्थ प्राप्ति की चेष्टा करता है, तो हे राय मेरा कहना है कि सब झूठ है, क्योंकि जीवन अनित्य है, 100 वर्ष के अधिक टिकने वाला नहीं। अगर कोई कहता है मैं पैसा छोड़ के जाऊं, तो जीवन तो अनित्य है, कोई गारंटी नहीं है कि आप इतना पैसा जमा करके आप इतना कमा के ही जाएंगे, बीच में भी मर सकते। तो जीवन अनित्य है, तो हम क्या गारंटी के साथ हम धन संपत्ति जमा करके जा सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा जितना 60 साल 70 साल 100 साल 120 साल, और कितना, उससे ज्यादा तो कोई नहीं जी सकता। तब मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य क्या है, नारद मुनि समझाते हैं। अतएव जाना सार जेते हवे माया पार, जथा सुखे दुख नहीं हाय। कि सेवा साधिब बल सेता पूर्वा फल, जाहे नाही सुख दुख भाई। इसीलिए जीवन के सार वास्तविक उद्देश्य को जानो, और मनुष्य जीवन के भवसागर जो है, इस भवसागर से पार पाने के लिए भगवान का भजन करो, ये कह रहे हैं। और वैराग्य तथा ज्ञान से भगवत धाम की प्राप्ति असंभव है, कह रहे हैं। केवल वैराग्य से अंतिम में जाके हाँ अब अपना घर छोड़ दिया, बाल बच्चा सब से आना सकता हूं, केवल इससे नहीं होगा, वैराग्य से भी नहीं। एक एक विषय के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ कैवल्य मुक्ति के बारे में बता रहे। मानिए कि कोई कैवल्य मुक्ति मतलब सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मतलब यहाँ पे शास्त्र में बताया जाता है, सायुज्य मुक्ति मतलब आत्महत्या बराबर माना जाता है, आत्मदाह। मतलब सायुज्य मुक्ति ऐसा है कि इस भौतिक संसार का भोग भी नहीं कर सकता और भगवान का प्रेम भी प्राप्त नहीं कर सकता, जाके ज्योति में लीन हो जाता है, तो फंसा रहता है, नहीं उधर भगवान की सेवा कर पाते हैं, नहीं इधर सेवा कर पाते, तो उसको कैवल्य मुक्ति कहते हैं, सायुज्य मुक्ति। न उधर सुखी न इधर सुखी,
बीच में अटके रहते हैं। तो यहाँ पे कैवल्य मुक्ति के बारे में बता रहे हैं कि अंतिम समय में अगर आप कैवल्य मुक्ति के बारे में भी अगर जानना चाहें तो ये भी साधन नहीं है, आपको कृष्ण भक्ति ही करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे भगवत धाम प्राप्ति का एकमात्र उपाय क्या है, ये भी नारद मुनि बताते हैं। जीव से कृष्ण दास भक्ति बिना सर्वनाश, भक्ति वृक्षे फले प्रेम फल, से फल प्रयोजन कृष्ण प्रेम नित्य धन, भुक्ति मुक्ति तुच्छ से सकल। भुक्ति मुक्ति ये सब तुच्छ फल है, भुक्ति मुक्ति के लिए भी चाहता है कोई तो ये भी तुच्छ फल है, लेकिन जीवे से कृष्ण दास भक्ति बिना सर्वनाश। कृष्ण के नित्य दास है जीव, भक्ति अगर नहीं करता, कृष्ण के प्राप्ति के लिए नहीं करता तो उसका जीवन नाश है। भक्ति वृक्ष फले प्रेमदान, केवल भक्ति ही ऐसा वृक्ष है। इसीलिए हमारे इस्कॉन में एक चैनल है हरे कृष्णा डिजायर ट्री, पहले इस्कॉन डिजायर ट्री नाम था, अभी हरे कृष्णा डिजायर ट्री, जिसमें केवल भक्ति का ही ज्ञान मिलता है। केवल भक्ति कैसे करना है, कैसे जप करना है, कैसे मंगल आरती अपना जप कैसे आराम अच्छा से कर सकते हैं, इसके बारे में हरे कृष्णा डिजायर ट्री में आता है। कीर्तन अच्छा आता है। तो ये भक्ति ट्री है, यहाँ पे भक्ति वृक्ष है, इसी का नाम चैनल खुला है, भक्ति वृक्ष डिजायर ट्री, जो भक्ति के वृक्ष हैं। कृष्ण चिदानंदी रवि माया तारा छाया छवि, जीव तारा किरणानुगाना, तटस्थ धर्मे बसे जीव यदि माया स्पर्शे, माया तारे करहि बंधना। श्री कृष्ण चिदानंद रूपी सूर्य हैं और माया उनकी छाया है। कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार। जहां नहीं कृष्ण तहां माया अधिकार। जहां पे कृष्ण नहीं है, जहां पे भगवान की शक्ति नहीं, वहां पे माया का अधिकार रहता है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। कृष्ण बहिर्मुख जेई माया स्पर्श जीवा से, माया स्पर्शे कर्म संग पाए। और माया के जाल में फंसता कौन है, ये भी यहाँ पे बता रहे हैं। माया जाले भ्रमी मारे, कर्म ज्ञान नाही तारे, कष्ट नाश मंत्र ना कराए। जो जीव श्री कृष्ण से बहिर्मुख होता है वो माया को स्पर्श करने के फलस्वरूप कर्म के चक्कर में पड़ जाता है, और कर्म के चक्कर में पड़ के माया के जाल में पड़कर भ्रमण करते करते कष्ट ही कष्ट पाता है। कर्म तथा ज्ञान के साधनों द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर पाता। वो कर्म इतना करता है, इस संसार में और ज्यादा फंसते जाता है। भगवान भगवत गीता में कहते माम एवांश जीव लोके जीव भूत सनातन, मनस स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। कहते हैं संसार में सारे जीवात्मा दैवी शक्ति से परिपूर्ण है, मेरा अंश है, लेकिन किस चीज में फंस के वो इस संसार 84 लाख योनि में फंस के पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम, इसी संसार चक्र में क्यों घूम रहा है? क्योंकि मनस स्थानी इंद्रियानी, ये मन जो 6 वेग है, हमारे आंख कान नाक स्पर्श, ये जितने भी 6 इंद्रियां हैं, ये 6 इंद्रियां अपना अपना भोग करने के लिए अलग अलग से खींचता है। आंख क्या सोचता है, मैं अच्छा अच्छा केवल देखूं, अच्छा पार्क देखूं। लड़की सोचता है अच्छा लड़के को देखूं, लड़का सोचता है अच्छी लड़की को देखूं। आंख तो यही खींचता है ना। कान सोचता है अच्छे अच्छे बातें सुनूं, जो भौतिक दुनिया वो फिल्मी गाने सुनूं। कान अच्छा अच्छा चीज सुनना चाहता है, ग्लोरिफिकेशन सुनना चाहता है, मेरा मान सम्मान सुनना चाहता है ना। तो ये कान अच्छा अच्छा चीज सुनना चाहता है, नाक अच्छा चीज सूंघना चाहता है, फूल सूंघना चाहता है,
अगर दुर्गंध हो तो वहां पे रहना चाहते नहीं ना। नाक अच्छा चीज सूंघना चाहता है, मुख में अच्छा चीज खाना चाहता है, जिह्वा जो है, इसीलिए जिह्वा में कहते हैं, हम प्रार्थना करते खाने से पहले, तार मध्य जिह्वा ती लोभमय सुदुर्मति, ये जिह्वा जो है लोभ के सुदुर्मति है, इसमें इतना दुर्मति है कि हमेशा केवल अच्छी अच्छी चीज खाना चाहता है, कभी कभी बिना भोग लगाए भी खाना चाहता है ना। तो ये जिह्वा अपने तरफ खींचता है, आंख अपने तरफ खींचता है, नाक अपने तरफ खींचता है, हाथ अपना चीज अच्छा करना चाहता है, पैर अच्छे चीज पर चलना चाहता है, जहाँ पे अच्छा चीज हो। गांव की तरफ जाएंगे तो आप जब धान काटते हैं तो उसमें खूब खूब गड़ता है, तो उसमें नहीं, कोई अच्छा चीज हो तो और अच्छा लगे, मल में चलने में अच्छा लगता है, पार्क में चलने में अच्छा लगता है। तो सब इंद्रियां अपने अपने तरफ खींच रहा है ना। तो ये क्या कहते हैं, मनस्स्थानी इंद्रियानी, इसी इंद्रिय को पूरा करने में मनुष्य फंसता जाता है, प्रकृति स्थानी करसती, और प्रकृति के इस चक्र में फंस के हमको भूल जाता है, मेरा अंश है लेकिन हमको जाके भूल जाता है बाद में। तो यहाँ पे नारद मुनि इसी को कहते हैं, माया जाल में ऐसे व्यक्ति फंस जाता है। कभू कर्म आचराए अष्टांगादि योग हाय, कभू ब्रह्म ज्ञान आलोचना, कभू तर्क कभू करे अवशेषा नहीं तरे, नहीं माने आत्म तत्व धाना। क्या कहते हैं, कभू तर्क करे, ऐसे कैसे आप कैसे कहते हैं कि आप कृष्ण ही भगवान हैं, कभी तर्क करता है व्यक्ति, तो कभी क्या कहते हैं, नहीं आचरण करो, कभी कहता है अष्टांग योग करो, सब अपने अपने तरफ खींचता है, कोई अष्टांग योग की बात करता है, कोई आप आचरण करने की बात करता है, कोई ब्रह्म ज्ञान की आलोचना करता है, लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं, ना ही माने आत्म तत्व धन, जो आत्मा को संतुष्ट करने वाला हरिनाम संकीर्तन है, जो नाम तत्व है, जो आत्म तत्व को प्रसन्न रखता है, उसको हम स्वीकार नहीं करते, ना ही माने आत्म तत्व धन, जो आत्म तत्व धन है हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। नारद मुनि ये पूरा एकदम फिलोसफी, देखिए सीधे कह सकते थे सुवर्ण सेन राजा को कि नाम जपिए, इतना कहते बस हो गया था, लेकिन इतना पूरा घुमा घुमा के माया शक्ति, माया में कैसे फंसता है, कैवल्य मुक्ति क्या है, सायुज्य मुक्ति क्या है, ये सब एकदम विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि समझाने के लिए वास्तव में हर फिलोसफी जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति समझेगा ही नहीं। तो यहाँ पे आगे कहते हैं, भ्रमिते भ्रमिते जबे भक्त जना संग हबे, तबे श्रद्धा लभिबे निर्मला। देखिए हम लोग दिन रात साधु संग करते हैं, यहाँ पे कहते भजिते भ्रमिते भ्रमिते जब भक्त जन संगे हबे, जब चारों तरफ भ्रमण करता करता घूमता घूमता कहीं सुख प्रदान नहीं होता है, तब जाके अंतिम में भक्त जन संगे हबे, है ना, तबे श्रद्धा लभिबे निर्मल, तब आपका श्रद्धा जो है वो निर्मल होता है। साधु संगे कृष्ण भजी, हृदय अनर्थ त्याजी, निष्ठा लाभ करे सुविवाला। कहते हैं साधु संग जब हम करते हैं तो धीरे धीरे, क्या कहते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगत भजन क्रिया, साधु के संग में जब जाने से श्रद्धा होती है, तब भजन क्रिया होती है, तब निष्ठा होती है, तब जाके अनर्थ निवृत्ति होता है, तब जाके भाव होता है, तब इसके बाद प्रेम आता है। ये धीरे 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 हमारे अंदर प्रेम की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे एक एक बता रहे हैं, भजीते 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 तबे से निष्ठा रुचि हबे, क्रमे रुचि हईबे आसक्ति। इसके बाद क्रमे क्रमे से आपकी भगवान नाम के प्रति आसक्ति हो जाता है, और आसक्ति होने के बाद तो
काम करते। भगवान के नाम पर आसक्ति होना ही बहुत बड़ी बात है। तब कहते हैं श्रवण कीर्तन मति सेवा कृष्णार्चना नाति दास्य साख्यात्म निवेदना। ये नवधा भक्ति जो है, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये जो नवधा भक्ति, ये नवधा भक्ति ये सारे भक्ति में आ जाता है। नवधा भक्ति में एक भी कोई पूर्ण रूप से कर ले तो यही बहुत बड़ी बात है। श्रवण कोई करता है, श्रवण ही, लेकिन हमारी अभी परिस्थिति क्या है, हम केवल ना अच्छा से श्रवण कर सकते, न कीर्तन कर सकते, न आत्मनिवेदन, न वो भगवान के शरणागत हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए सब कुछ जरूरी है। जैसे एक क्लास से लेके 10 क्लास तक पढ़ता है, तो उसमें सब सब्जेक्ट में पास करना पड़ता है, मैथ में भी, साइंस में भी, सामाजिक में भी है, नैतिक में भी, हर एक सब्जेक्ट में पास करना होता है। ऐसा नहीं कि एक में भी फेल हो गया तो आप 10 क्लास तक नहीं, उसके बाद एसएलसी नहीं दे सकते, है ना। इसके बाद उस हर चीज में पास करके ही आप आगे सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जब बैचलर में जाते हैं, जब मास्टर पढ़ते, तो उसमें एक अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं, वही केवल पढ़ना होता है। तो वैसे ही हमारी परिस्थिति अभी ऐसा है कि अभी हम सब करते करते, श्रवण भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, कथा भी श्रवण करते हैं, हा? हम आत्मनिवेदन हर एक दिन वंदना भी करते हैं, अर्चन भी करते हैं, हर चीज करते हैं। अब ये करते करते कौन चीज में किसका आसक्ति हो जाए बाद में, वही चीज अंतिम तक करते हैं। जैसे गदाधर पंडित अंतिम समय वृद्ध हो गए थे, अपने से खुद माला बना के भगवान को चढ़ाते थे। उस दिन टोटा गोपीनाथ किए थे, तो भगवान को खुद अपने ही से माला बना के भगवान को चढ़ाते। और वो माला अब अंतिम में जाके, तो माला तो बनाते थे, पर जाके भगवान तो खड़े हैं, तो उनको माला भी नहीं लगा पाते थे। देखिए इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। अंतिम तक देखिए अपना माला लगाना छोड़े नहीं, अर्चन जो सेवा है उनका, पूजा करना, वो अर्चन करते ही रहते थे। तो केवल एक ही है, परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके मुक्ति होगी, है ना। तो हर अपना अपना आत्मनिवेदन का कौन है, बलि महाराज। बलि महाराज केवल शरणागत होके और भगवत धाम चले गए। तो एक एक भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कहते हैं तुमी राजा भाग्यवान नवदीपे तब स्थान धाम वासे तब भाग्योदय साधु संगे श्रद्धा पे कृष्ण नाम गुण गे प्रेम सूर्य कराउदय। कहते हे राजन सुवर्णसेन, तुम्हारा जन्म इस नवदीप धाम में हुआ है, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इस सौभाग्यशाली, इस भाग्यपन को तुम मत गवाओ। धाम में जन्म हुआ है। और साधु, देखिए ये सतयुग की बात है, सतयुग में भी नवदीप धाम था। उस समय गौरांग महाप्रभु के बारे में बताते हैं। और साधु संगे श्रद्धा पे कृष्ण नाम गुण गे, साधु संग में रह के कृष्ण नाम का गुणगान करो। प्रेम सूर्य करा उदय, और अपने अंदर प्रेम का उदय कराने का प्रयास करो। और नारद मुनि गौरांग महाप्रभु के बारे में, अवतार के बारे में सुवर्णसेन राजा को बताते हैं। कहते धन्य कली आगमने हिथा कृष्ण लये गाने श्री गौरांग लीला प्रकाशी बे जे गौरा नाम हवे ताते कृष्ण कृपा पावे ब्रजे वास सेत करबे। कहते धन्य है कलिकाल, ये कलियुग बहुत धन्य है। हम लोग कहते हैं दिन रात निंदा, ये कलियुग आ गया, भ्रष्ट कलियुग है, लेकिन कलियुग धन्य यहाँ पे बता रहे हैं कि कलियुग में दोष ही दोष है। सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को भागवतम में कहते हैं कलि दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। ये कलियुग में दोषी दोष भरा है राजन, परंतु एक महान गुण है
कीर्तनादेव कृष्ण से। अगर कृष्ण का कोई कीर्तन करता है तो मुक्त संग परम ब्रजेत, वो मुक्त होके ब्रजेंद्र नंदन के धाम को प्राप्त करता है। एक बहुत महान गुण है ना। केवल थोड़ा सा ध्यान करने से, मंदिर आने से, केवल कीर्तन करने से उनकी मन की शुद्धि, चित्त शुद्धि होता है। नहीं तो ऐसे कलयुग की अवस्था में देखिए, हमारा मन इतना दूषित है, हम कैसे कीर्तन करते। हमारा थोड़ा सा अभी, आप कितना भी पाप किए हो, थोड़ा सा आप भगवान के नाम में थोड़ा एकदम ध्यान देके जप कीजिए। आप ज्यादा नहीं, 10 मिनट केवल एक एक नाम श्रवण करके आप जप कीजिए। आपको उसी समय अनुभव होगा कि वास्तव में नाम में कितनी शक्ति है। एक एक नाम श्रवण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल 10 मिनट में अनुभव होगा आपको। अब आप कहेंगे 10 मिनट होने के बाद हम मुक्त नहीं, ये तो भगवान आपको टेस्ट देते हैं कि अगर तुम ऐसे ही ध्यान पूर्वक अगर हमारा नाम जप करोगे तो ऐसे ही आनंद की प्राप्ति करोगे, है ना। तो हम जितना भगवान के ऊपर लगाएंगे, भगवान उतने ही हमको ध्यान देते हैं। तुम मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, भगवान कहते हैं। आगे कहते हैं, अब देखिए नारद मुनि गौरांग महाप्रभु के बारे में सुवर्ण सेन राजा को बता रहे हैं, तो खुद अपने प्रेम में आविष्ट हो रहे हैं। क्योंकि गौरांग महाप्रभु के बारे में बताना, जैसे सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के नाम नहीं लेते थे श्रीमद् भागवतम में, कि मूर्छित हो जाते थे 6 महीना के लिए। तो श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाएगा कौन, तो इसीलिए 6 महीना के लिए मूर्छित हो जाते थे, तो इसीलिए राधा नाम नहीं लिए श्रीमद् भागवतम में। उसी तरह यहाँ पे गौरांग महाप्रभु के नाम तो ले लिए, लेकिन अपने ही अंदर प्रेम आ गया, तो इसीलिए अब नाच रहे हैं गौर नाम लेके। बलिते बलिते मुनि अधैर्य मानी, नाचीते लागिला गौरा बलि। अब गौर गौर कह के खूब नाचने लगे नारद मुनि वहीं पर सुवर्ण सेन राजा के आगे। गौर हरि बोला धरी, बिना बले गौरा हरि, कबे से आसिबे धन्य काली। सतयुग में नारद मुनि कह रहे हैं कि अब धन्य कलयुग कब आएगा, जल्दी से जल्दी, कि गौर नाम लेके मैं गौरांग महाप्रभु के दर्शन करूं, और बिना बजा बजा के नाच रहे हैं एकदम। अब कहते हैं भक्त की कृपा से ही प्रेम का आविर्भाव होता है। ये सुन के सुवर्ण सेन राजा के अंदर प्रेम का आविर्भाव हो गया भक्त के कृपा से। नारद मुनि की कृपा से नल कुबेर मणिग्रीव को प्रेम का आविष्ट हो गया था, उद्धार हो गया उनका। जब भगवान श्री कृष्ण उनका उद्धार किए नल कुबेर मणिग्रीव को, तो नल कुबेर मणिग्रीव तो बहुत प्रसन्नता से एकदम आके और भगवान को दंडवत प्रणाम किए और प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्नता देख के भगवान को लगा कि इनके अंदर ये तो नहीं लग रहा है कि इनके कारण मैं इनको दर्शन दिया। भगवान वहां पे कहते हैं कि तुम्हारे कारण मैंने तुमको दर्शन नहीं दिया, नारद मुनि मेरा परम भक्त जो है, नारद मुनि तुमको श्राप दिया था, नारद मुनि ने तुमको बताया था कि तुम्हारे उद्धार के लिए जब स्वयं श्री कृष्ण आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो मैं अपना भक्त का वचन पूरा करने के लिए तुमको उद्धार किया। तो भक्त के वचन पूरा करने के लिए देखिए, ये जो नल कुबेर मणिग्रीव इतना उत्पाती थे कि कैलाश के जहां पे जलाशय था वहां पे स्त्रियों के साथ नंगे स्नान करते थे, इंद्रिय भोग करते थे वहां पे। और इतने पापी भी भगवान कृष्ण यशोदा मैया के आंगन में जन्म लिए वृक्ष के रूप में। अरे वहां पे तो बड़े बड़े देवी देवता, उद्धव जी स्वयं प्रार्थना करते हैं कि मैं एक लता के रूप में, एक वृक्ष के रूप में भी मैं ब्रज में जन्म ले पाऊं तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यहाँ पे नंद बाबा के घर में जन्म लिए तो कितना बड़ा सौभाग्य होगा, जिसमें कृष्ण बलराम गोप सब खेलते थे, लुका छुपी खेलते थे, कभी वृक्ष के पीछे छुप जाते थे। तो कितना बड़ा सौभाग्य था नल कुबेर मणिग्रीव का। तो ये किनके कृपा से? नारद मुनि की कृपा से। तो जैसे नारद मुनि की कृपा से नल कुबेर मणिग्रीव का उद्धार हुआ, ऐसे ही
यहाँ पे नारद मुनि के ही कृपा से सुवर्णसेन राजा का प्रेम के आविर्भाव हुआ। तो वहां पे कहते हैं निंद्रा काले नर बर देखे गौरा गदाधर सपार्षद ताहार आंगने नाचे हरे कृष्ण बलि करे सबे कोलाकुली सुवर्ण प्रतिमा गौरा साने। सुवर्णसेन राजा जब सोए थे रात को, तो उस समय सुवर्णसेन राजा के मन में वहां पे गौरांग महाप्रभु का दर्शन हुआ, मन में प्रकट हो गए सोते समय। देखिए इसीलिए हमारे सपने में भी आते, मन में भी आते, तो ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हम बस में जाते हैं, भौतिकवादी लोग को भी देखते हैं, उस समय भी भगवान का स्मरण हुआ था। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। कभी कल हम बस में बैठे रहते हैं ऐसे सीट पर, और सीट पर बैठे बैठे ही भगवान का कोई लीला का चिंतन होने लगता है। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे देखिए केवल सोए थे थोड़ी देर के लिए, इनके मन में भगवान प्रकट हो गए, है ना। और प्रकट होके कहते हैं निंद्रा काले, और हरे कृष्णा बोलते बोलते कीर्तन कहे आए। वहां पे कीर्तन कर रहे थे गौरांग महाप्रभु। उनका दर्शन देख के सुवर्णसेन राजा भी प्रेम में आविष्ट हो गए। निंद्रा भंगे नरपति कातर लयति गौरा लागी करई क्रंदन। तो गौरांग महाप्रभु का रूप जो था, अजानु लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ, है ना, अजानु लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कलाय तक्षौ विशंभरौ द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत गुरु करौ करुणावतार। तो गौरांग महाप्रभु का जो अजानु लंबित भुजौ कनकावदातौ, उनका जो हाथ था लंबे लंबे, उनके जो घुंघराले बाल था, उनका स्वर्ण वर्ण था। तो ये सुंदर रूप देख के सुवर्णसेन राजा गौर गौर कह के क्रंदन करने लगे। दैववाणी है लताए प्रकट समय राय हबे तुमी पार्षदी गाना। कहते हैं कि दैववाणी ऐसा हुआ कि उनको प्रकट होके और बोले कि मैं सुवर्णसेन हे सुवर्णसेन राजा, मैं कलयुग में स्वयं गौरांग महाप्रभु के रूप में प्रकट होऊंगा और तुम भी मेरे पार्षद के रूप में आओगे। इसके बाद और पार्षद के रूप में, कौन सा पार्षद के रूप में आओगे ये भी बताते हैं। बुद्धिमंत खान नाम पाई बे गुना धाम से बे गौरांग श्री चराना। उनका नाम बुद्धिमंत खान रहेगा। जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके चले गए थे, तो उस समय भी बुद्धिमान खान ही उनको मदद किए थे। और जो ये सुवर्णसेन राजा है, सुवर्णसेन राजा ही बुद्धिमंत खान के रूप में आए थे। और ये चैतन्य महाप्रभु का विवाह भी शुरू में, जो विवाह का जितना भी खर्च हुआ था, ये सब बुद्धिमंत खान दिए थे। बुद्धिमंत खान मुस्लिम थे, मुस्लिम होते हुए भी गौरांग महाप्रभु के इस विवाह में खर्च किए और गौरांग महाप्रभु के ही लिए जन्म लिए थे। तो यहाँ पे बताया गया है। अब ये कथा कौन किसको सुना रहे हैं, मैंने शुरू में क्या बताया था, ये कथा नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को सुना रहे हैं। कहां पर? सुवर्ण विहार में, जो नवदीप धाम में। अभी भी हम मायापुर धाम यात्रा जा रहे हैं, तो सुवर्ण विहार कह के जगह है, वहां पे नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को सुना रहे हैं। जिस समय नवदीप परिक्रमा कर रहे हैं, उसी समय हर एक जगह जगह के वर्णन कर रहे हैं। तो ये बुद्धिमान खान ही वास्तव में सुवर्णसेन राजा है। तो यहाँ पे अविद्या से कैसे नारद मुनि बचाए, ये हम समझ सकते हैं। अविद्या से बचने के लिए हम जब तक भक्त का संग नहीं करेंगे, जब तक भक्त संग भी कर लिए लेकिन भक्त का बात नहीं मान रहे, शास्त्र की बात नहीं मान रहे, तब तक हम नहीं पार पा सकते। देखिए साधु शास्त्र गुरु, साधु वो है जो गुरु का आज्ञा पालन करता है, और गुरु वो है जो शास्त्र की आज्ञा का पालन करता है। तो ये तीनों कनेक्शन है एक अर्का से।
है ना, एक दूसरे से कनेक्शन है। केवल साधु हो जाने से साधु नहीं, ऐसे तो कमंडल झोले वाले बहुत मिलते हैं साधु, है ना। तो ऐसे सब साधु, साधु वो है जिसका गुरु है, अब गुरु वो है जो शास्त्र का पालन करता है ना। और शास्त्र वो है जो साधु और गुरु दोनों फॉलो करता है ना? तो ये सब दोनों से कनेक्शन है। तो हम अविद्या से बचने के लिए शास्त्र का आश्रय ले, और इस संसार के अविद्या का आश्रय न ले। न तो अविद्या केवल इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में ही केवल फंसाता है, इस संसार से पार नहीं पा सकता कोई। ठीक है, तो आज के लिए इतना कहते हुए मैं यहीं पे विराम दूंगा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि। कोई प्रश्न है?